Good morning, my dear students. Today I am going to teach you geography. Okay, chapter number 3, name is latitude and longitude. Part 1 and part 2 of this chapter I have already uploaded and also sent in the group. You will see with the help of that link. Okay, and today is the part 3 of this chapter, and today's topic which I am going to discuss is latitudes and heat zones. You know that there are many types of heat zones which we will see on the earth. Okay, the first one known is the, अब देखिए हीट जोन्स बनते कैसे हैं. तो हीट जोन्स आपने देखा होगा कि अर्थ, ये अर्थ है हमारी, कुछ ऐसी पैरेलल लाइंस ऊपर से नीचे की तरफ आती है. आप बोलेंगे हाँ आती है, तो जब आती है तो इस चीज को भी आप समझ गए होंगे. तो अब मैं देखिए आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ. The parallel that you have just learned about divide the earth into various heat zones. The different zones have a different types of climate. It means अब देखिए longitude एक होता है, एक होता है latitude. Okay, the longitude latitude I have already discussed in front of you. Okay, so this one is known as लैटिट्यूड. मतलब ये के पीछे से क्या होता है, जैसे सर्कल की तरह बनता है, ये जो है ना ऐसे ऐसे सर्कल की तरह बनता है. तो जो सबसे बीच में होता है ना, ये बीच वाला जो पार्ट है, कहीं मान लेते हैं ये हमारा सेंटर है, इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं. क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं. तो इस बात को ध्यान देंगे, ठीक है, इक्वेटर कहते हैं. ठीक, ये बिल्कुल सेंटर में होता है. तो हीट जोन्स हमारे अर्थ पे कई सारे होते हैं, जिसको पहले मैं हीट जोन्स के बारे में बता रहा हूँ. टॉरिड जोन्स, टॉरिड जोन पहला. तो टॉरिड जोन किसके किसके बीच में होता है, तो देखिए दिस जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में हीट जोन्स, टॉरिड जोन अवेलेबल होता है. ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. द वर्ड टॉरिड, टॉरिड का मतलब होता है हॉट जोन. टॉरिड का मतलब क्या होता है, हॉट होता है. दिस जोन इज द हॉटेस्ट जोन ऑफ द अर्थ. और ये जोन पृथ्वी का यानी कि अर्थ का सबसे हॉटेस्ट जोन है. दिस जोन इज द हॉटेस्ट जोन ऑफ द अर्थ एज इट रिसीव्स रिलेटिवली डायरेक्ट रेज ऑफ द सन थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल सन से डायरेक्ट रे टॉरिड जोन में आकर के गिरती हैं, या कह सकते हैं कि टॉरिड जोन जो है वो पूरे साल सन की डायरेक्ट रे को रिसीव करता है, इसलिए वो एरिया सबसे ज्यादा हॉट होता है. It also known as the tropical zone. इसे हम tropical zone भी कहते हैं, TROPICA, tropical zone. About half of India lies in this zone. आधा भारत इस जोन में आता है, यानी कि टॉरिड जोन में आधा इंडिया आता है. ओके, मतलब साउथ में जितने भी स्टेट्स हैं जैसे कि कर्नाटका, ये सब टॉरिड जोन में आते हैं. टेम्परेट जोन क्या होता है, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का जो एरिया है उसे हम ट्रॉपिक टेम्परेट जोन कहते हैं. ठीक है ना, टेम्परेट जोन कहते हैं. ओके, टेम्परेट मींस होता है मॉडरेट क्लाइमेट. टेम्परेट का क्या मतलब होता है कि ना तो मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो, ना तो मौसम जो बहुत ज्यादा गर्म हो, बिल्कुल क्या हो, मॉडरेट क्लाइमेट हो. ठीक है, इसका मतलब होता है द सन नेवर शाइन्स ऑन दिस एरियाज वर्टिकली. इन फैक्ट द एंगल ऑफ द सन रेज कीप्स डिक्रीजिंग एट द वन मूव फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ द पोल्स. मतलब जैसे जैसे पोल्स की तरफ सन बढ़ता है वैसे वैसे हीटिंग इफेक्ट इस एरिया में कम होता जाता है. ओके, और अगला है हमारा क्या, फ्रिगेट जोन. बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ एंड द अंटार्कटिक सर्कल इन द साउथ द सन नेवर राइज मच अबव द हॉरिजन. ओके, एंड दिस प्लेस इज कॉल्ड फ्रिगेट जोन. ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो देखिए मेरिडियन दो तरह के होते हैं. एक कहलाता है हमारा पीएम, घड़ी में होता है टाइम पीएम, और एक होता है हमारा एएम. ठीक है, तो पीएम एएम में बहुत अंतर है. पीएम का मतलब होता है प्राइम मेरिडियन और एएम का मतलब होता है एंटी मेरिडियन. ओके, अब देखिए आगे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. There are two types of meridian. Meridian also decided with the help of longitude. We can decide meridian to which area
which have PM and which have AM. Okay, so with the help of longitude we can easily decide about the meridian. It means PM and AM. Okay, and the next one is, अब टाइम दो तरह के होते हैं. अब देखिए मैं टाइम के बारे में आपको बता दूं, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिया है. टाइम दो तरह के होते हैं. एक होता है इंटरनेशनल टाइम, इंटरनेशनल टाइम होता है, और एक होता है लोकल टाइम. क्या होता है? लोकल टाइम. इंटरनेशनल टाइम का मतलब होता है एक ऐसा समय जो पूरी दुनिया में एक साथ हो, और एक ऐसा समय जो लोकल लेवल पे हम जानते हैं. जैसे कि अगर हमारे यहाँ सुबह के 7 बज रहे हैं तो जरूर नहीं कि पूरी दुनिया में सुबह के ही 7 बज रहे हो. कहीं पे शाम के भी 7 बज सकते हैं, कहीं पे 4:30 बज सकते हैं, कहीं पे 3 बज सकते हैं शाम का, कहीं पे सुबह का टाइम हो, 4 बजे भोर का टाइम हो. तो अलग अलग टाइम अलग अलग जगह पे होते हैं. तो अगर पूरी दुनिया में किसी एक टाइम को पूरी दुनिया अगर मानती है तो उसे हम इंटरनेशनल टाइम कहते हैं. और लोकल टाइम का मतलब हर एक देश का अपना अलग अलग लोकल टाइम होता है. ठीक है ना. जैसे हमने सुना होगा कि अगर हमारे यहाँ दिन होती है तो अमेरिका में क्या होता है? रात होता है. तो इसका मतलब कि हमारे यहाँ सन जब निकलता है तो अमेरिका में क्या होती है? रात होती है. और जब अमेरिका में रात होती है तो हमारे क्या होता है? दिन होता है. इसका मतलब लोकल टाइम और इंटरनेशनल टाइम में क्या है? डिफरेंट है, मतलब डिफरेंस है. ओके, सो इंटरनेशनल टाइम को हम लोग स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं. सॉरी, स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं. स्टैंडर्ड टाइम का मतलब देखिए, इंटरनेशनल टाइम अलग होता है, लोकल टाइम अलग होता है. स्टैंडर्ड टाइम का मतलब इन कंट्रीज विद अ लार्ज ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड द वेरियस ऑफ लोकल टाइम इज वेरी ग्रेट. इवन इन आवर कंट्री द डिफरेंस इन लोकल टाइम्स ऑफ पोरबंदर एंड द वेस्ट ऑफ दीमापुर इज द डिफरेंट. स्टैंडर्ड टाइम का मतलब होता है कि एक ही कंट्री में अगर अलग अलग लैटिट्यूड्स पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं? लैटिट्यूड्स पढ़ते हैं. ठीक है ना. लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड अगर अलग अलग पढ़ते हैं तो हो सकता है कि हमारे ही देश में अलग अलग स्टेट्स में क्या हो, अलग अलग टाइम हो. तो उस टाइम को डिफाइन करने के लिए पूरे देश में किसी एक प्लेस को मान लेते हैं. जैसे हमारे यहाँ मिर्जापुर, इलाहाबाद के पास है मिर्जापुर. ठीक है. मिर्जापुर को स्टैंडर्ड टाइम माना गया है और वहीं से पूरे इंडिया के टाइम डिसाइड होते हैं. तो आज की क्लास में इतना ही. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए. और ये चैप्टर आज खत्म होता है. थैंक यू सो मच.